Hello students, in this video we are going to discuss about some important question including with your previous year questions which is important and helpful for your exam. So now let's start. इस वीडियो में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर 1 जो कि है आपका ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी उससे लिए गए हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ऑटोमॉर्फिज्म प्रिजर्व इन ग्रुप थ्योरी और ऑप्शन है आपके ए इज सब ग्रुप, बी इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, सी इज कम्यूटेटिविटी एंड डी इज कोसेट्स। तो ऑटोमॉर्फिज्म प्रिजर्व करता है ग्रुप थ्योरी में कम्यूटेटिविटी को, तो सी ऑप्शन इज राइट, कम्यूटेटिविटी। एंड सेकंड क्वेश्चन इज इफ एफ मैपिंग जी टू जी डैश be defined by fx is equal to x inverse axis belongs to G, then f is an automorphism of G. if क्वेश्चन में है कि आपकी f मैपिंग है G टू G डैश में और जो आपका फंक्शन है वो डिफाइन किया है fx is equal to x inverse, then f automorphism of G इन 4 ऑप्शंस में से क्या होगा? A ऑप्शन इज G is semi group, B is G is non abelian group, and C is G is abelian group and D is none. So C option is right, G is abelian group. Because we have abelian group प्रूफ करने के लिए आपको कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी फुलफिल करनी होती है। तो जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G होगा तो वो ऑप्शन किसके साथ जाएगा? C के साथ, G is abelian group. Now third question is the order of identity element of a group is always A is 1, B is 2, C is 3 and D is 0. So answer is A, 1. Because we have order of identity element. किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ग्रुप की एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं e टू द पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अगर 1 की पावर हम 1 करेंगे तो जो किसके इक्वल आएगा? 1 के, तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी कितना हो जाएगा आपका? 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर। साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? कंडीशन अप्लाई करते हैं e की पावर n इज इक्वल टू ई। आपकी 3 एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप एलिमेंट 1 को लेते हैं तो 1 की पावर 1 करने पर ही हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। उसी तरीके से आप सेकंड एलिमेंट ओमेगा लेंगे तो इसमें अगर आप ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू ई अप्लाई करते हैं तो ओमेगा टू दी पावर 1 इज इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा टू दी पावर 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 1। तो जो ओमेगा की पावर 3 करने पे आपको वैल्यू कितनी मिलती है? 1, जो कि आपकी आइडेंटिटी है इस ग्रुप के लिए। तो इस ग्रुप में जो आपने एलिमेंट ओमेगा लिया उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। सेम ओमेगा स्क्वायर के लिए अप्लाई करेंगे। ओमेगा स्क्वायर आपका थर्ड एलिमेंट है इस ग्रुप का, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 किया, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करने पे ओमेगा की पावर 4 मिलेगा, जिसको हम ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यू डॉट ओमेगा, और बिकॉज वी हैव ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1, तो 1 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी ओमेगा की पावर 6। अगेन इसको ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यू डॉट ओमेगा क्यूब, और इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1। यानी एलिमेंट ओमेगा का पावर 3 करने पे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, और ओमेगा स्क्वायर की पावर ऑल्सो 3 करने पे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। सो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर जनरेटर्स ऑफ गिवन ग्रुप and these are generates all the elements of the group. So this group only have 2 generator. Clear? And next question is if H is a subgroup of G, A is not equal to B, AB is belongs to G, then AH is equal to BH if
ऑप्शन हैं आपके, ए ऑप्शन इज ए बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू एच, बी इज ए इनवर्स बी इज बिलोंग्स टू एच, एंड ऑप्शन सी इज बी इनवर्स ए is belongs to H, and D is BA inverse is belongs to H, and your answer is option number B, because H आपका सब ग्रुप है G का, और एलिमेंट A B के इक्वल नहीं है, A इज नॉट इक्वल टू B, और ए बी किस में बिलोंग करता है, G में, और कंडीशन है आपकी AH इज इक्वल टू BH, देन B ऑप्शन इज राइट, A इनवर्स B also belongs to H. Okay, next question is, if H and K are finite subgroup of G, then अगर आपके H and K finite subgroup हैं G के, तब कौन सी कंडीशंस इसमें से फुलफिल होगी? तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज. ऑटोमॉर्फिज्म का जो ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप का, वो इन 4 ऑप्शंस में से क्या होगा? A is abelian, B is identity, C is non-abelian, and D is none. So your answer is A option, abelian. Clear? Okay. Next question is question number 8. The center of a group is. The center of a group is, A option is normal, B is abelian, C is characteristics, and D is automorphism. So your right answer is option number B, abelian. तो आपको याद रखना है द सेंटर ऑफ अ ग्रुप, यानी ग्रुप का जो सेंटर है वो ऑलवेज क्या होगा आपका, अबेलियन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ G1 एंड G2 आर ग्रुप्स, देन G1 क्रॉस आइडेंटिटी एलिमेंट इंटरसेक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट क्रॉस G2 इज. देन आंसर इज आइडेंटिटी एलिमेंट 0. अगर आप किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन G1 एंड आइडेंटिटी एलिमेंट का G2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर अगेन G2 और G1 क्रॉस G2 का अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सिंगलटन सेट 0. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 इज, इफ G इज द कम्यूटेटर सबग्रुप ऑफ G, G is the commutator subgroup of G, then G is abelian. ये डायरेक्ट कंडीशन आपको याद रखनी है. अगर G आपका कम्यूटेटर सबग्रुप है G का, देन G इज क्या होगा आपका, अबेलियन. यानी G अबेलियन होने पर ही G क्या होगा आपका, कम्यूटेटर सबग्रुप. क्लियर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, इनवर्स ऑफ 1 2 3 4 1 3 2 4 इज. 1 2 3 4 1 3 2 4 दिस इज अ परम्यूटेशन ग्रुप. इसका आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है. तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो सेकंड रो है 1 3 2 4, उसको हमें 1 4 2 3 रिवर्स ऑर्डर में फाइंड आउट करना है. यानी 1 का क्या होगा आपका 1, 2 का क्या होगा 4, 3 का हो जाएगा 2, एंड 4 का हो जाएगा 3. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज, let F mapping G to G be an homomorphism, then F is an automorphism. Because we have four automorphism, किसी भी ग्रुप को ऑटोमॉर्फिज्म बताने के लिए आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं. फर्स्ट कंडीशन इज F is 1 1, and second F is on 2, and third is F is homo, means homomorphism. तो that is आंसर आपका होगा इफ F is 1 1 on 2, बिकॉज थर्ड कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आपकी जो मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म है ऑलरेडी. तो किसी भी होमोमॉर्फिज्म मैपिंग को ऑटोमॉर्फिज्म बताने के लिए आपको ओनली 2 कंडीशन की नीड होगी, फर्स्ट एंड सेकेंड, F is 1 1, F is on 2. क्लियर? अगर ओनली F मैपिंग की बात की जाएगी और उसको ऑटोमॉर्फिज्म अगर बताना है तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है आपको, 1 1 on 2 एंड होमोमॉर्फिज्म. बट इस क्वेश्चन में होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी गिवन है, तो आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, यानी F is 1 1 एंड F is on 2. क्लियर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
लेट जी इज इक्वल टू a1 a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4 a टू द पावर 5, और जो a टू द पावर 5 है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट के। इस तरीके का आपको ग्रुप यहाँ गिवन है, BS साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, और इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है 5। देन ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, तब ये बताना है आपको कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G का ऑर्डर क्या होगा। तो वी हैव ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn इज आइसोमॉर्फिक टू UN, बिकॉज वी हैव, हम जानते हैं इस बात को कि जो Zn का ऑटोमॉर्फिज्म है वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, UN के। तो हियर n इज इक्वल टू 5, देन UN इज आइसोमॉर्फिक टू U5, और यहाँ मैंने यहाँ n इज इक्वल टू आपका है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप। हियर UN इज इक्वल टू, यानी UN इज इक्वल टू p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1। आपको ऑर्डर निकालना था ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G का, जो कि किसके आइसोमॉर्फिक था, UN के। तो इसका भी हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो UN का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1। हियर p इज प्राइम नंबर, और यहाँ क्वेश्चन में आपका प्राइम नंबर कितना गिवन है, 5। क्लियर। तो p की जगह आप पुट करेंगे 5, तो 5 टू द पावर 1 माइनस 5 टू द पावर 1 माइनस 1। बिकॉज यहाँ n की जगह आपको पावर में, p की पावर में क्या लेना है, उस ग्रुप का जो ऑर्डर गिवन है आपको वो कितना है 5, और 5 की पावर कितना है आपका 1। तो 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 माइनस 1 ऑल्सो इक्वल टू 5 माइनस 5 टू द पावर 0, और किसी की पावर 0 कितना होता है आपकी वैल्यू 1। तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म G इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4। क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हाउ मैनी different ways can a group of order n represented as a group of permutation, यानी आप किसी ग्रुप के ऑर्डर को कितने तरीके से परम्यूटेशन ग्रुप की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आंसर इज n फैक्टोरियल। सो आंसर इज n फैक्टोरियल, यानी किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को परम्यूटेशन शो करने के लिए आप n फैक्टोरियल वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ f इज इक्वल टू 1 2 3 3 1 2 परम्यूटेशन है, एंड g इज इक्वल टू 1 2 3 1 3 2 अगेन परम्यूटेशन, देन दोनों परम्यूटेशन का प्रोडक्ट यानी एफ जी किसके इक्वल होगा, क्या होगी वैल्यू। तो एफ जी इज इक्वल टू आपका है 1 2 3 3 1 2, दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं मल्टीप्लाई, तो किस तरीके से इसे किया जाता है। जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी 1 2 3 3 1 2, यानी 1 का 3 आप एलिमेंट को चेक करेंगे, और फिर सेकंड वाली ब्रैकेट में 3 का एलिमेंट देखेंगे 2 है, तो जो 1 की जो इमेज है वो किसके इक्वल हो जाएगी 2 के, यानी 1 का 3 3 का कितना हो जाएगा 2। इट मीन्स 1 का कितना हो गया 2। अब फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड कॉलम में अगर आप चेक करो तो 2 का कितना है 1, और सेकंड ब्रैकेट के 1 को हम चेक करेंगे तो 1 का कितना है 1, देन 2 का कितना हो जाएगा आपका 1, ऑल्सो 3 का 2 2 का 3। तो आंसर इज 1 2 3 एंड 2 1 3। क्लियर। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो these questions are very helpful for your exam. So